Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. आज मैं आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बताऊंगी जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता कई बार। ठीक है, कोई भी आज ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं, उनके मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, ये सब तो एक जनरल है जो कि सबको पता होता है। नाउ नेक्स्ट इज मैं आपको बताऊंगी कि हमें प्रोडक्ट कैसे मिलता है। हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये हमें क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट हमें कब मिलता है, जब इसमें हम कोई रिएजेंट डालते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक रिएजेंट भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं अटैकिंग रिएजेंट, कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर इसके ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं अटैकिंग रिएजेंट या फिर ऑर्गेनिक रिएजेंट। अब जो ये रिएजेंट्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको हम E+ के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोफाइल को हम लिखते हैं Nu-। ठीक है, ये तो जनरल है कि जो कि सबको पता होता है। अब मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल देन न्यूक्लियोफाइल। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को एक्सप्लेन करूंगी। नाउ फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल एक तो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना ये, और फाइल का मतलब लवर। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर का मतलब, और इलेक्ट्रॉन लवर का मतलब कि इलेक्ट्रॉन E+ का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये एक डेफिशिएंट होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लवर इसको क्यों कहा जाता है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले सके। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तभी ये इलेक्ट्रॉन को लाइक करता है, इसलिए हमने इसको बोला इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको इसका देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका Cl- हो गया, Cl पॉजिटिव हो गया, CH3 हो गया, NH3, H, ये सारे एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल भी 2 टाइप्स के होता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज न्यूट्रल। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। पॉजिटिवली इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होगा ही, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल तो है ही, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगी ही। ठीक है, लेकिन तो इसके एग्जांपल्स हो गए CH3 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसका एक का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। C के ऊपर H 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, C पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वैसे 3 बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन बट कार्बन के पास क्या होता है, कार्बन के पास होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये जो C है ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ठीक है, होने चाहिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, हैं इसके पास 6, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है,
न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसमें कोई चेंज ना हो, नो चेंज। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो BF3 है, CO2 है। ठीक है, मैंने BF3 का स्ट्रक्चर बनाया, B F F F और इस पे 2 लोन पेयर। ठीक है, ये हमने BF3 का ये स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, इसमें 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको कितने 3 बॉन्ड्स बने, 3 बॉन्ड्स यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसको चाहिए 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसके पास B के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम इसको कहेंगे B इज इलेक्ट्रोफाइल, B इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, लेकिन ये BF3 न्यूट्रल तो है ही, इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है ना इस पे, तो इसको हम कहेंगे कि एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये न्यूट्रल तो है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे अब ये वाला एग्जांपल है CO2, CO के पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये इस पे इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए मैंने। ठीक है, अब इसके पास 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो C के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन अपने इनको कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स इनको दे देगा, तो कार्बन के पास भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इसलिए हम कहते हैं C इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि ये इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों खींचे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इसलिए कार्बन के पास पहले वैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट थे, लेकिन जब उसने ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन उसके पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए थे, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन उनके पास गेन कर लिए, इसलिए C के पास फिर से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। C को हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये न्यूट्रल होता है CO2, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आई होप आपको इलेक्ट्रोफाइल समझ में आया। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल। अब हम करते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, NU नेगेटिव, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, जो कि इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देता है। ठीक है, तभी इसके पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज उसी के ऊपर आता है ना जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसका आता है एक नेगेटिव चार्ज। या फिर क्या हो, लोन पेयर हो, एक्सेस ऑफ लोन पेयर। जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, NH3 है, NH3, इस पे यहाँ पे लोन पेयर, तो ये एक्सेस में है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को भी। अगर मान लो किसी के साथ भी ये रिएक्ट कर रहा है, ये उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके पास भी, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोफाइल भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज नेगेटिवली, सेकंड इज न्यूट्रल, एंड थर्ड इज एम्बिडेंट। ये 3 टाइप्स का होता है न्यूक्लियोफाइल। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताती हूँ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट इज नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल हैं जैसे कि H नेगेटिव, OH नेगेटिव, RO नेगेटिव। ठीक है, या फिर किसी के पास कोई एक्सेस में, इनके पास सबके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेस में हैं। H क्या है यहाँ पे, हाइड्राइड, ये क्या है, अल्कोहल, और ये क्या है, एल्कोक्सी। ठीक है, ये सारे क्या हैं, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के, मतलब इनके पास सबके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. नाउ सेकंड इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हो गया NH3, वाटर हो गया एग्जाम्पल, अल्कोहल, ठीक है, RNH2, अमीन. ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर N का एग्जाम्पल लेना है तो ये NH3 हो गया. इस पे इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो इसके पास यानी कि लोन पेयर एक एक्स्ट्रा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा. लेकिन ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो हम इसको कह देते हैं न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. नाउ नेक्स्ट इज जैसे एग्जांपल है वाटर का, इसके पास भी 2 लोन पेयर एक्सेस में है, 2 लोन पेयर इन एक्सेस, तो ये भी अपने ये डोनेट कर सकता है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. नाउ नेक्स्ट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. थर्ड इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. ये कौन सा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है? जिसके पास 2 अटैकिंग साइट्स हों, जैसे कि ये देखो, सॉरी, साइनाइड का फॉर्मूला. ये किसका है? साइनाइड. साइनाइड क्या होता है? जैसे इसके पास C के पास भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो इनके पास 2 अटैकिंग साइट्स होगी, 2 अटैकिंग साइट्स. तो इसको हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास, यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं एम्बिडेंट की, विच हैविंग more than 1 attacking sites. ठीक है, इसको हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, आई होप आपको बेसिक्स थोड़ा समझ में आया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी, जो कि आपको और क्लियर होएगा थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट टफ नहीं है, इजी सब्जेक्ट है. अगर आप उसको एक बार पढ़ लेते हो तो आपको एक ढंग से समझ में आ जाएगा. एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से. फर्स्ट मैंने क्या बताया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिक रिएजेंट डलता है तभी हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम अटैकिंग रिएजेंट भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल. वो 2 टाइप्स के होते हैं रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन लवर हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. उसके एग्जांपल जैसे Cl पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल फिर मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल. पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होते हैं, लेकिन उनके पास प्लस का चार्ज होता है बस. लेकिन न्यूट्रल में ऐसा नहीं होता. न्यूट्रल में हमने क्या पढ़ा कि न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो होती है, लेकिन उनके पास कोई चार्ज नहीं होता. यहाँ पे नो चार्ज आएगा, आई एम सॉरी, नो चार्ज. ठीक है, इसमें भी हमने एग्जांपल्स पढ़े, जैसे BF3, CO2, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि ये एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल में हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर है. ठीक है, इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं. हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे NH3, इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन थे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि न्यूक्लियोफाइल. फिर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल के 3 टाइप्स होते हैं, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एंड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जैसे H नेगेटिव, OH नेगेटिव, जिनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्राइड, अल्कोहल, एल्कोक्सी. सेकंड है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. इसमें क्या है? एक्सेस में तो है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक ये न्यूट्रल है, इनके पास कोई चार्ज नहीं है. यहाँ भी आप लिख सकते हैं नो चार्ज.
ठीक है, उनको हम कहेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। नाउ नेक्स्ट इज एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल। एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास 2 अटैकिंग साइट्स हों, ठीक है, जैसे कि साइनाइड एग्जाम्पल, इसके पास 2 अटैकिंग साइट्स हैं। कार्बन के पास भी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, बी टेक केयर।